अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नोमी। तो आज की व्लॉग में क्रिकेट से जुड़ी जो टॉप न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि जय शाह एक मतलब फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो वो मुकर्रर हो चुके हैं। उनके आने से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदे और क्या नुकसानात होंगे उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद साबिक कप्तान शोएब मलिक एक मतलब फिर जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को रीजॉइन करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद आईसीसी की जानिब से टेस्ट और टी20 की जो नई रैंकिंग है वो जारी कर दी गई है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हो उसका जो नोटिफिकेशन है वो बासानी आप तक तो पहुंच सके। तो बात करूंगा जो जय शाह एक मतलब फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरी मरतबा जो है वो प्रेसिडेंट मुकर्रर हो चुके हैं और यकीनी तौर पर यह बारी थी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की। उनका कोई ऑफिशियल जो था वो इस ओहदे पर मुकर्रर हो सकता था, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जो अपने मामलात हैं वो काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। उन्होंने इस मतलब फिर जो वो जय शाह को प्रेसिडेंट बनने का मौका जो है वो फराम कर दिया। तो जय शाह के आने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नुकसानात क्या फायदे होंगे अगर बात करें तो नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो टेन्योर है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। और इंडियन मीडिया जो पहले से ये दावा कर रहा है कि जब नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो टेन्योर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा तो जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो है वो मुकर्रर हो जाएंगे। और यकीनी तौर पर जय शाह के आने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसानात ये होंगे कि जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, जब उनको दूसरी मरतबा मुकर्रर किया गया था तो उनके दौर में जो एशिया कप हुआ था उसमें उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसानात पहुंचाए थे। नुकसानात इस तरीके से पहुंचाए थे कि एशिया कप की जो मेजबानी थी वो पाकिस्तान के पास मौजूद थी, लेकिन उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के जो हेड थे नजम सेठी, उनकी कोशिशों से कुछ मैचेस पाकिस्तान में जरूर उनका इनेकाद हुआ था, लेकिन एशिया कप का जो फाइनल था वो पाकिस्तान से बाहर खेला गया था, श्रीलंका में उसका इनेकाद करवाया गया था। तो एक मतलब फिर जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मुकर्रर हो चुके हैं जय शाह, उसके साथ साथ इतलात ये आ रही है, इंडिया मीडिया दावा कर रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टेन्योर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा नवंबर में, उसके बाद जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन मुकर्रर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो चैंपियन ट्रॉफी है 2025 की उसकी पहले से मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद है और यकीनी तौर पर आईसीसी ने उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है ऑफिशियली तौर पर। लेकिन अगर जय शाह आईसीसी के जो है वो चेयरमैन मुकर्रर हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो खतरात हैं वो मजीद बढ़ जाएंगे। तो जो चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से छिन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कब कोई पता नहीं होता कि कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, कब कोई नहीं होगा, क्योंकि जब नजम सेठी थे तो उसके बाद एकदम से जका अशरफ को लाया गया तो यकीन तौर पर काफी ज्यादा मामला जो थे वो खराब हो चुके थे। लेकिन अब जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होंगे और दूसरी जानिब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन या प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान जो उठाने पड़ सकेंगे, क्योंकि उस वक्त भी यही थे और उस वक्त भारत की जो टीम थी उसने हठधर्मी का मुजाहरा किया था और पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया गया था। तभी पाकिस्तान की जो मेजबानी में एशिया कप था वो हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ था, कुछ मैचेस पाकिस्तान में और ज्यादातर जो मैचेस थे वो श्रीलंका में खेले गए थे और उसमें बीसीसीआई जो थी वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व नजर आई थी। तो अब जब पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने जा रहा है तो उससे कबल ही जो भारत है उसने दरमी जो वो शुरू कर दी है। इंडियन मीडिया दावे कर रहा है कि एशिया कप जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होंगे उसमें जो भारत के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुबई या बांग्लादेश या फिर श्रीलंका जो उन मैचेस की मेजबानी करेगा। क्योंकि जब वर्ल्ड कप 2023 भारत में मुनक्कद हुआ था वहां पर पाकिस्तान का जो स्टांस था शुरू में वो बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने लचक का मुजाहरा किया और फिर पाकिस्तान ने अपने तमाम जो मुकाबले थे जो भारत में जाकर खेले थे और उसकी जो वर्ल्ड कप 2023 का जो होस्ट था वो भारत था। लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन जय शाह के आने के बाद इसकी मेजबानी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, फिर पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती है। तो यकीनी तौर पर ये फायदे और ये नुकसानात हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जय शाह के एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो आ चुके हैं, तीसरी मरतबा उन्होंने ओहदा संभाल लिया है प्रेसिडेंट का। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी ओहदा संभाल लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी।
तो बात करूंगा शोएब मलिक फिर से दोबारा से बांग्लादेश प्रीमियर लीग को रीज्वाइन करने जा रहे हैं 2 फरवरी को। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को कुछ दिनों के लिए छोड़ा था। उन्होंने बांग्लादेश से दुबई के लिए उड़ान भरी थी और उनके जाने के बाद एकदम से काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया था भारतीय मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया में, क्योंकि जब आखिरी मैच उन्होंने खेला था बारिशाल की जानिब से, वहाँ पर उन्होंने 1 ओवर में 21 रन दिए थे और उस ओवर में उन्होंने 3 नो बॉल्स करवाई थी। उसके बाद बांग्लादेशी मीडिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा था। इस वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़कर चले गए पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक को, और इंडियन मीडिया ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था शोएब मलिक को। और उनका इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा था कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इंतजामिया ने शोएब मलिक को इस वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग से निकाला है कि वो फिक्सिंग में मुलव्वस है। लेकिन अब जो बांग्लादेशी मीडिया और भारतीय मीडिया के जो दावे थे वो दरे के दरे रह गए और 2 फरवरी को शोएब मलिक फिर से रिज्वाइन करने जा रहे हैं अपनी टीम बारिशाल को। और शोएब मलिक की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं अहमद शहजाद, उन्होंने बारिशाल की टीम को ज्वाइन किया था और यकीनी तौर पर अब शोएब मलिक 2 फरवरी को ज्वाइन करेंगे। और 3 फरवरी को जो बारिशाल ने अपना मुकाबला खेलना है खुलना टाइगर्स के खिलाफ, उसमें शोएब मलिक जो वो बारिशाल की टीम को दस्तयाब होंगे। तो यकीनी तौर पर जो दावे थे वो दरे के दरे रह गए बांग्लादेशी मीडिया और भारतीय मीडिया के। और इतलात ये भी सामने आ रही है बांग्लादेश से कि जो इस वक्त बारिशाल की कैप्टनसी कर रहे हैं इस एडिशन में तमीम इकबाल, उनके इसरार पर, उनके कहने पर बांग्लादेश की जो मैनेजमेंट है, बीपीएल की जो मैनेजमेंट है और बारिशाल की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने शोएब मलिक से रिक्वेस्ट किया है कि आप दोबारा से आकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग को ज्वाइन करें। तो एक तीसरी और आखिरी अपडेट ये आज की व्लॉग की कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से T20 और टेस्ट फॉर्मेट की जो रैंकिंग है वो जारी कर दी गई है। और टेस्ट रैंकिंग और T20 फॉर्मेट की रैंकिंग में पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर टॉप 10 में मौजूद नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान है उनकी तरक्की जरूर हुई है टेस्ट फॉर्मेट में और वो 10वें से 5वें नंबर पर आ चुके हैं। अगर बात करें टेस्ट फॉर्मेट की तो केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कप्तान है वो टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 पर मौजूद हैं और जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, स्टीवन स्मिथ तीसरे और मिचेल जो है वो डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो चौथे और पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम 5वें नंबर पर मौजूद है टेस्ट रैंकिंग में। T20 रैंकिंग की बात की जाए तो सरफहरिस्त पर मौजूद हैं इंडिया के खिलाड़ी सूर्या कुमार यादव, नंबर 2 पर मौजूद हैं फिलिप साल्ट इंग्लैंड के विकेटकीपर बैटर, नंबर 3 पर पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान मौजूद है और नंबर 4 की पोजीशन पर मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम। ये लेटेस्ट रैंकिंग जो है वो जारी की गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से T20 और टेस्ट फॉर्मेट के लिए। इस तरह की मज़ीद इनसाइड न्यूज़ हासिल करने के लिए काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब